नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, वशीकरण का मतलब होता है किसी दूसरे आदमी को मजबूर करना कि वो आपके हिसाब से ज़िंदगी बिताए। ये बहुत ही कठिन काम होता है। इसके लिए हमें मंत्र की सिद्धि करनी पड़ती है, तभी वो मंत्र आपके हिसाब से काम करते हैं और आप दूसरे आदमी को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को वश करना, अपने वश में करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 10 से 15 मिनट वीडियो को देखने में निकाल सकते हैं तो ही आप आगे जाकर किसी को वश में करने के लिए जो विधि हम बता रहे हैं उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग ना तो वीडियो पूरी देखते हैं और ना ही अच्छे से देखते हैं, इसलिए उनके मन में कोई ना कोई डाउट रह जाता है और जिस कारण अगर वो कोई भी विधि अपनाते हैं तो उसके उनको रिजल्ट सही नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले आपको 10 या 15 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए निकालने पड़ेंगे, फिर ही आप अपने मन में बिना कोई प्रश्न लिए इस विधि को अपनाएंगे तो ये कारगर हो पाएगी। तो आज की वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पति को वश में करने के लिए है। इसमें हम आपको कुछ मंत्र, तंत्र और यंत्र बताएंगे जिसे करने पर पति अपने पति को अपने वश में कर सकेगी। ये उन लेडीज के लिए है जिनके पति ड्रिंक करते हैं या गलत कामों में पड़े हैं, उनका कहना नहीं मानते। अगर वो ध्यान से और अच्छे ढंग से ये विधि अपनाते हैं तो वो पति उनका कहना मानना शुरू कर देंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम आपको वशीकरण विधि बताएं, सबसे पहला मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं, स्क्रीन पे जैसा लिखा हुआ है, ओम नमो महालक्ष्मी मम पति वश्य मन कुरु कुरु स्वाहा। इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और नोट करके रखें अपने पास। यही मंत्र है जिसे हमने सिद्ध करना है और कैसे करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वशीकरण विधि के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी। उसमें आपने कदली के रस को लेना है और साथ में ही सिंदूर को लेना है। और इन दोनों के साथ आपने, जब लेडीज जो अपने पति को वश में करना चाहती है, जब उनको पीरियड आया हो, उस पीरियड में योनि का रक्त इन दोनों चीज़ों में मिला लेगी और जो ये सिंदूर उसके पास तैयार हो जाएगा उसको अपने हाथ में रखकर बृहस्पतिवार को इस मंत्र को 1108 बार जपेगी। ऐसा जप करने से ये सिंदूर आमंत्रित हो जाएगा और इसका यूज कैसे करना है वो हम अभी आपको बताते हैं। ध्यान से सुने। जो ये अभिमंत्रित सिंदूर होगा यही सिंदूर है जिसने उसके पति को उसके वश में करना है। इस सिंदूर को वो लेडी जिसने अपने पति को वश में करना है, तिलक के रूप में प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाएगी। ऐसा करने पर जब जब पति उसकी ओर देखेगा तो इस सिंदूर का असर उस पर होगा और ऐसा करने पर उसका पति उसमें वश में हो जाएगा और उसका कहना मानना शुरू कर देगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि वो कभी भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे, केवल इसीलिए ही इस सिंदूर या इस विधि का इस्तेमाल करें कि वो उसकी गलत आदतों को छुड़ा सके, ना कि उसको अपने वश में करके उससे कोई गलत काम करवाए। अब हम विधि नंबर 2 की बात करते हैं। इससे भी पति को वश में किया जा सकता है। इसके लिए हमें मंत्र जपना होगा, ओम ह्रीम भोग प्रदा वैद्य मातंगी। अब जो ब्रैकेट में अमुक लिखा है इस पे पति का नाम लिखा जाएगा तो ही ये मंत्र पूरा होगा। इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और अपने पास लिख कर रख लें। इसी मंत्र को हमने आगे जाकर सिद्ध करना है। अब हम बात करते हैं वशीकरण विधि की। इसके लिए सबसे पहले जो लेडी अपने पति को वश में करना चाहती है और ये विधि अपनाना चाहती है, उसको अपने इष्ट देव की
फोटो लेनी है और उसके सामने बैठकर एक श्रृंगार सिंगी रख लेनी है। किसी पात्र में श्रृंगार सिंगी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और साथ में ही एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और इष्ट देव को भोग लगाने के लिए कुछ फल और फूल ले लेने हैं। और जो मंत्र हमने आपको पहले बताया था उसे हमने 21 दिन में सिद्ध करना है। 21 दिन में 4,20,000 बार उसे जप करना है, मतलब प्रतिदिन 20,000 बार उसे जप किया जाएगा। ऐसा करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इस मंत्र को ही वो आगे जाकर अपने पति को वश में करने के लिए यूज करेगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, मंत्र में जो अमुक शब्द है उस स्थान पर पति का नाम उच्चारण किया जाएगा। इस तरह इस मंत्र को जब पूरी संख्या के साथ उच्चारण कर लिया जाएगा, मतलब इनकी संख्या खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास रखी हुई श्रृंगार सिंगी सिद्ध हो जाएगी। इस तरह जब तक सिद्ध की हुई श्रृंगार सिंगी स्त्री अपने पास रखेगी तब तक उसका पति उसका गुलाम रहेगा, मतलब उसका कहना मानता रहेगा। बात वही कि इस मंत्र या इस यंत्र या इस श्रृंगार सिंगी जो सिद्ध की हुई है, हमने इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। केवल इसीलिए ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि हम या लेडी अपने पति की गलत आदतों को छुड़ा सके, ना कि उससे कोई गलत काम करवाए। एक और आसान सी विधि जो हम आपको यंत्र के रूप में बताने जा रहे हैं, ये यंत्र जो हमने स्क्रीन में दे रखा है, इसको आप ध्यान से देखें और अपने पास नोट करके रखें। इस यंत्र को हमने कैसे सिद्ध करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कि इसको इस्तेमाल करने से पति वश में आसानी से हो जाएगा। इसको ध्यान से देखें और नोट करके अपने पास रख लें। तो जैसा कि हमने आपको वो यंत्र बताया है, उस यंत्र को वो लेडी जो अपने पति को वश में करना चाहती है, एक रोटी के ऊपर सरसों के तेल के साथ लिखेगी और जब रोटी बन जाएगी उस रोटी के ऊपर अपने पति का नाम अपने पसीने के साथ लिख देगी और वो रोटी काले कुत्ते को खिला देगी। ऐसा करने पर भी स्त्री का पति उसके वश में हो जाएगा और उसका कहना मानना शुरू कर देगा। ये एक आसान सा उपाय है जो हर कोई कर सकता है, जिसके लिए किसी तरह के मंत्र का जप नहीं करना पड़ता। बस यंत्र को ही आसानी से आपने और आराम से देखना है। इस यंत्र को बनाते समय कोई गलती नहीं करनी। ये आसान सा उपाय है जो ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करेगा। ऐसा करने पर भी पति वश में हो जाएगा। तो एक और सरल सा वशीकरण का टोटका जो कोई भी कर सकती है स्त्री। इसके लिए कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र नहीं चाहिए। इसके लिए बस स्त्री ने अपने रज में गौरोचन मिलाकर तिलक लगाना है। ऐसा करने पर भी वशीकरण हो जाता है पति का, अगर पति उस तिलक को देखता रहता है। तो ये बहुत ही आसान सा टोटका है, इसे भी आपको जरूर आजमाना चाहिए। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो एक और आसान सा टोटका जिसे करने पर भी स्त्री अपने पति को वश में कर सकती है। इसके लिए स्त्री को चाहिए अपने बाएं पैर की जूती के बराबर आटा तोड़कर रविवार या मंगलवार के दिन उसकी 4 रोटियां तैयार करें और वही 4 रोटियां अपने पति को खिला दे। ऐसा करने पर भी पति उसके वश में हो जाएगा। जब वो ये विधि अपनाए या रोटियां तैयार कर रही हो तो उसके दिमाग में केवल यही होना चाहिए कि उसने अपने पति को वश में करना है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी सोच के साथ भी अगर वो रोटियां तैयार करती है इस विधि को अपनाते हुए, तो उसका पति उसके वश में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर हम और ऐसी बहुत सी आसान विधियां आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। या और बहुत सी वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड होगी। आपके घर का वास्तु कैसा चल रहा है, क्या खराबी है उसमें, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आपके ग्रहों को कैसे ठीक किया जा सकता है जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो जाए।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।